नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस दोपहर के सेशन में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हुए आज इस बैनर में उपस्थित, आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए हम आज इस खुशी की बेला में अपने ग्रेट शिव आसमा फारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम आज इस खुशी की बेला में अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, हम इंडिया के हमारे दिल के धड़कन सोर्स बिहाइंड द फोर्स हमारे जस्सी भाई को इस मंच से नमन करते हुए, आप सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं, होस्ट को होस्ट सभी का अभिनंदन करते हुए मैं संजय विश्वकर्मा ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच से आज 3 मार्च के इस दोपहर के सेशन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑन पैसिव नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। न्यू टॉप, नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप हम लोग जा रहे हैं। कल 2 कार्यक्रम था, आप सभी को मालूम है। कल हमारे ग्रेट शिव आसमा फारा का भी मीटिंग 5 घंटे चला और इधर कोलकाता का भी मेगा इवेंट था। तो कल 2 धमाका पूरे ऑन पैसिव कम्युनिटी में हुआ है। उसके बहुत सारे अपडेट भी हैं जिसे हमारे बैक ऑफिस में भी दिया गया है, जहां से आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, जो दिए गए हैं। लेकिन मैं कुछ कुछ बिंदु पर बात करूंगा। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि हम लोग आज पूरी मीटिंग की अगर चर्चा करेंगे तो 5 घंटे मीटिंग चला था, हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि वो बताते हैं, हमारे एस सर आते ही उन्होंने कहा कि मैं आसमा फारा आपका दोस्त, आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा हूं और आपकी सोच को भी जल्दी बदलने जा रहा हूं। कल एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया था, जैसा कि वो बोलते हैं हम आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने कल एक वर्ड और यूज किया था कि हम आपके सोच को भी बदलने आए हैं। दोस्तों, और कल जो क्वेश्चन आंसर हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे गए और 360 का रिकैप भी वहां पर थोड़ा सा आया था। उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी और उन्होंने कहा कि जो बातें वहां पर कही, मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं जो पिछले कई सेशन में अपने सेशन में आप सबको बताने का प्रयास कर रहा था, वो अक्षरशः उन्होंने आकर के शब्द बाय शब्द वही चीज बताया जो मैं बता रहा था कि हम लोग नारायणी सेना है एस सर के लिए, और एस सर अकेले पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं। वो सारी चीज उन्होंने अपने दुख को वहां पर व्यक्त किया, क्यों डिले हो रहा है, क्या कारण है, वो सारी बातें उन्होंने बताई। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने भी लाइव सेशन सुना है, जो मैं बोला था अक्षरशः जैसे लग रहा था कि इस जो स्क्रिप्ट होता है पहले से दे दिया गया है, वो सारी चीजें वो बोल रहे हैं। मैंने बोला था आप लोगों को कि कंपनी के एंड में 2 चीज है, वो दोनों बाखूबी कंपनी निभा रही है। पहला क्या है? डेवलपमेंट, दूसरा क्या है? हमारा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जो पार्ट है आप लोग देख रहे हैं, हमारी कंपनी पूरी दुनिया में ऐसी मार्केटिंग कर रही है जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया। हम सब इसके गवाह हैं। दूसरा है डेवलपमेंट। तो जो हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी हम सब देख पा रहे हैं कि हम लोग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आ रहे हैं।
जो आज तक किसी ने इस तरह का प्रोडक्ट देखा नहीं है। तो दोनों चीज कंपनी बाखूबी कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लीगल प्रोसीजर होता है वो कंपनी के हाथ में नहीं है। लीगल प्रोसीजर किसी के भी हाथ में नहीं होता है। और यही चीज मैं कई मीटिंग में आप सबको बता रहा था कि कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम है, जिसके चलते कंपनी डिले हो रही है और हम सबको पेमेंट प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ रहा है। सर ने कल उसको आकर के बताया। हमारे पे प्लान, पे स्ट्रक्चर को देख करके कई देश की गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां घबरा चुकी है दोस्तों। उनके अस्तित्व को मिटने का खतरा समझ में आ रहा है। यानी ऑन पैसिव के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया जो है हिल चुकी है। और यही चीज एसर ने कल बताया हम लोगों को आकर के। हमने बोला था आप सबको कि कार्ड पेमेंट आने वाला है, यानी ऑन पैसिव खुद जो है अपने डेबिट कार्ड लेकर के आ रही है। इसके बारे में भी जिक्र किया है सर ने। नीरज दलवी सर ने भी प्रश्न पूछा था। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, कंटिन्यू। ओके, मैं रास्ते में चल रहा हूँ और बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। हाँ, लग रहा है वो पीछे से बुलेट की आवाज आई। यस। तो समय हो जाता है तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो देखते हैं ना, जब अजान हो जाता है तो नमाज पढ़ना पड़ता है। तो वही है, हमारा समय हो गया है। मैं किसी भी स्थिति में रहूं तो मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। और कल हमारी मीटिंग नहीं हुई थी। आज संडे को हम लोग मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन कल आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये अर्जेंट में आज का संडे का ये प्रोग्राम रखा हूं, ताकि आप लोगों को कल क्या हुआ वो वस्तु स्थिति पता चल सके। तो नीरज दलवी ने प्रश्न पूछा था हमारे पे प्लान को लेकर के, और अब विड्रॉल जो है पेंडिंग विड्रॉल, उसके बारे में। तो उसके बारे में आप सबको मालूम है कि एसर ने बोला कि हम डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान देने जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के लोग सौभाग्यशाली हैं कि एसर ने कहा कि हम पहले इंडिया वाले को देने जा रहे हैं। और इंडिया, उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। इंडियन लोगों के लिए बहुत दिल में उनके लिए प्यार है और वो बहुत लाइक करते हैं इंडियन को। और सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले डेबिट कार्ड ऑन पैसिव का इंडियन फाउंडर को देने जा रहे हैं। इस पर क्रिस सर ने थोड़ा सा कमेंट भी मारा था, ढीलन सर ने भी कमेंट किया था कि सर हम लोगों का क्या होगा। तो एसर ने बोला था कि हम पहले इंडियन को दे रहे हैं, यानी पूरे यूरोप को। उन्होंने ओवरऑल बोला कि हम पूरे यूरोप को ये सिस्टम देने जा रहे हैं। तो क्रिस सर ने बोला हम लोग का क्या होगा। तो सीधा उन्होंने वही चीज बताया कि कुछ हमारे लीगल प्रोसीजर है जिसके चलते हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम दूसरे किसी व्यवस्था से हम पूरे वर्ल्ड में ये लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे जो कार्ड सिस्टम है। लेकिन अभी इंडियन को, पर्टिकुलर यूरोप को, वो पहले कार्ड पेमेंट करने जा रहे हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से। और उन्होंने एक चीज और बताया कि हम नेट बैंकिंग से भी जो पेंडिंग विड्रॉल है हम उसको करने वाले हैं। नीरज दलवी सर ने पूछा था कि हमारा जो है मेल जो आ रहा है लोगों को, अल्टरनेट ईमेल पर जो मेल आ रहा है पेंडिंग विड्रॉल को लेकर के, वो कई लोगों को मिस कर जा रहा है या कोई फ्रॉड भी कोई मेल वहां पर डाल दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? तो एसर ने बोला था कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी कोई व्यवस्था कर रहे हैं। और वो कोई हमारा एक कहा जाए कि एक अल्टरनेट व्यवस्था है, उसमें घबराने की बात नहीं है। हम दूसरी भी व्यवस्था यहाँ पर करने जा रहे हैं।
तो दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जो मैं आप सबको बोलता था कि आने वाले टाइम में जीमेल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ओमेल हमारा जो है, हम उस पर ऑयल मिल यहाँ पर निर्भर होने वाले हैं। दोस्तों, मेरा ये कहना है आप सभी से, सर आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही है आवाज? यस यस सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, ओके ओके। उन्होंने बोला कि हम इसकी दूसरी व्यवस्था करें, और ओमेल हमारा जो है वो बहुत ही फ्लेवलेस अब चलने वाला है, और आने वाले टाइम में सारे जो है हमारे जो मैसेज है जीमेल पर जो हम लोगों को आता था वो सारा ओमेल पर हम आ जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि नहीं आ रही है, जैसे सिलिकॉन, आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई सर, पे बीच में नहीं आ रही सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। मिस हुई थी। ओके ओके। उन्होंने ये भी बोला था माइक खुले हुए कईयों के, माइक खुले हुए हैं बहुत लोगों के। हाँ हाँ, माइक बंद कर लीजिए आप लोग। इंडियन के बारे में उन्होंने बोला था कि जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसी तरह से इंडिया में भी सिलिकॉन वैली है, जो हैदराबाद सिटी को उन्होंने बताया। जो बोला कि मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में रहता था और यह भारत की तरह है। और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा मजाक भी किया था कि वहां का जो फूड है, भोजन है, वो कहीं न कहीं वहां से मिलता जुलता है, इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग भारत से हैं। और ये कैलिफोर्निया में जो हमारा सिलिकॉन वैली है उसमें लोग रहते हैं। तो जो हमारा आईटी हब है हैदराबाद का, जो इंडिया में है, उसको कहीं ना कहीं जो है हम सब जान पाते हैं एक सिलिकॉन वैली के रूप में। और वहां पर उन्होंने बताया कि 70 to 80% इंडियन जो है ये कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में वो लोग रहते हैं, और उन लोगों का जो खान पान है, भोजन है, उन लोगों के साथ मजा आता है बैठने में। और भारत से बहुत सारे लोग यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन मैं भारत से नहीं हूँ, ऐसा ने बोला। मैं भारत से नहीं हूँ, फिर भी मैं इंडियंस लोगों को बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूँ और लाइक करता हूँ। हम लोगों और सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं, और मेरा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, कभी नहीं छोड़ना। शुक्र है कि मैंने बैकअप लेने का फैसला किया। भारत एक अद्भुत, अविश्वसनीय सांस्कृतिक और बहुत अधिक क्षमता वाला देश है, लेकिन हर मामले की तरह यहाँ भी कुछ खराब चीजें हैं, और यह इसी नुकसान के कारण है कि मैं 12,000 मील दूर हूँ। मैं भ्रष्टाचार के लिए एक अच्छा लॉबी भी बना रहा हूँ, यही दुनिया को खल रहा है, और यही सभी को सुलझाने का मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अकेला इंसान वो लड़ रहा है पूरी दुनिया से। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से ही बैकअप योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, जैसे मैं आप सबको बताता था। ऐसा ने बोला है कि A to Z प्लान उनके पास में है। ऐसा नहीं कि उनके पास 2 प्लान है, प्लान A प्लान B, नो, वो प्लान A to Z पर रखे हैं और उस पर वो हमेशा काम कर रहे हैं, और सारी चीजें संतोषजनक है। हमारे प्रोडक्ट सारे डेवलप हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनकी लॉबी है, उनका कहना है कि आप मेरे साथ आप आइए, यानी हमारे से हाथ मिलाइए, नहीं तो हम आपको चलने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया की कंपनी का ये चीज है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जो हमारा पेमेंट मर्चेंट है या बैंकिंग सेक्टर है, पेमेंट गेटवे है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हर कंट्री का अलग अलग राजनीतिक मामला है, और उसको लेकर के भिन्न भिन्न तरह के लोगों का अपना जो नियम कानून है
उसको लेकर भी हम पूरी लड़ाई हमने लड़ा है और ओवरऑल हमने सबको धीरे धीरे पूरा ही कर लिया है। दोस्तों, जो मैंने एक चीज बताया था वही है सर ने बताया। मैंने आप सबको बताया था कि हमने सारी चीजों पर काम कर लिया है, लेकिन लीगल प्रोसीजर जो है अलग अलग कंट्री का, वो उस पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ऑन पैसिव इकोसिस्टम पहला चरण है और इसलिए उस अराजक कार्य वातावरण की परवाह किए बिना जो हर किसी के लिए है, और कभी न कभी आप इसमें जब आए थे तो आपको इकोसिस्टम में आके कैसा लगा था, एंजॉय कर रहे थे, आप जानते हैं। और आप इसको बढ़िया से आप प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और आगे भी हम लोग सब मिलजुल करके बढ़ा रहे हैं। उदाहरण उन्होंने एक दिया था कि आप 195 पर 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं और चलते समय आपको टायर ठीक करना होगा। और टाइम के कई लोग जो है उसी समय भुगतान करने के लिए बस समय बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने बोला कि जो कार्ड पेमेंट के लिए हमारा जो कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि हम लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे थे तो बग्स आ रहा था, किसी का पैसा कट जा रहा था, किसी का वो आईडी एक्टिव नहीं हो रहा था। तो उसी पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपका टायर पंचर हो गया, तो उसको रुक कर ठीक करना ये नहीं है कि आप ने यात्रा करना छोड़ दिया है या आप यात्रा को क्विट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, टायर को ठीक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में यही चीजें हैं दोस्तों जो हम लोगों को समझ नहीं आता है। हम चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई कंपनी, हम उससे ऑन पैसिव का कंपेयर करते हैं। जबकि अब हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिगनिंग में है, फिर भी हम लोग बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न है। तो इस बात को समझिए। और कुछ चीजें जो होती है वो रियल टाइम पे आके पता चलता है। जैसे आपने घर से यात्रा शुरू किया कहीं जाने के लिए, लेकिन रास्ते में कहाँ कहाँ रुकावटें आएंगी, क्या क्या होगा, वो तो आपको घर में बैठ के पता नहीं चलेगा ना। जब आप रास्ते में चलेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी स्थितियां आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। वो आप रास्ते में जब अपनी यात्रा शुरू करेंगे तब आपको मालूम चलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसर का कल उनका कहने का सेंस यही था कि हमने इस यात्रा को शुरू किया आप लोग सभी के सहयोग से, और जब हमने यात्रा प्रारंभ किया तो रास्तों में बहुत सारी रुकावटें आई और हमने उसको ठीक किया, आगे बढ़ा, ठीक किया, आगे बढ़ा, और आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे। और ये जो कई लोगों की धारणा है कि ये डिले हो गई और अभी 6 महीना और 1 साल लगेगा, इस पर ऐसर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, हम ज्यादा समय नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, हम बिल्कुल फिनिश लाइन पर है। ओ कनेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे हमारे नए नए फीचर को ऐड किए गए हैं, और जो हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि वर्चुअल बैकग्राउंड हम ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया में अद्वितीय है। अभी तक किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में इस तरह का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में आपने बैकग्राउंड इस तरह का वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं देखा होगा। और उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि हम इस तरह का वो कनेक्ट को बनाएं कि फिर दोबारा लोगों को जूम पर या गूगल मीट पर या दूसरे किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पर ना जाना पड़े। यानी जो एक पर्टिकुलर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में होने चाहिए फीचर, वो सारे फीचर को हम लेकर के आ रहे हैं। और ये कई सुविधाओं से लैस होगा। एआई हमारा से आप सभी जान रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल से अधिक हम वर्चुअल जो बैकग्राउंड है उस पर काम किया जा रहा है, हमारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं 2 साल से लगातार। और इसीलिए कर रहे हैं कि ये आप सभी को या हम सभी को देखने में छोटा सा घटक लगता है कि एक छोटा सा है वर्चुअल बैकग्राउंड, लेकिन
दरअसल ये बहुत बड़ा चीज है। और इंटरनल अगर पार्ट को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन था, लेकिन हमारे टेक टीम ने इसको कर दिखाया। और इसमें जो भाषा अनुवाद के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए है, उस पर भी हम अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं उस पर हमने जीत हासिल किया है। और हमने शून्य से शुरुआत किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने कहा कि हम लोग किसी का कॉपी नहीं किए, हम लोग अपना ऑर्गेनिक खुद का टूल्स बना रहे हैं और जीरो से काम करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों, हमारी गहरी महत्वाकांक्षा है और हम उच्च स्तर के लिए प्रयासरत हैं। हमारी चुनौती कम लागत और कम स्टाफ में इसे हासिल करना था। असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर दिखाया। इसलिए हमने कई दिशाओं में संभावनाओं पर काम किया और कई काम ऐसे हैं जिनको मैंने कर दिखाया, उसकी घोषणा भी हमने की है, जो लोगों ने बताया कि हो ही नहीं सकता है, जो हम लोगों ने कर दिखाया। मैंने अलग अलग टीम बनाई, निर्णय लिया और कभी कभी हमारी बैकअप योजना मूल योजना से अधिक तेजी से काम कर रही थी, जो एक सेटिस्फेक्शन हमें भी मिला। वो कनेक्ट रिलीज होने वाला है दोस्तों, और ये आपके होश उड़ा देगा। अब देखिए, ये शब्द ऐश मुफारा के थे कि आपके होश उड़ा देगा। अब ये शब्द अगर मैं मीटिंग में बोलता हूं तो कई लोग बोलते हैं कि आप जो है लोगों को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप हाइपर क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जो बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं ऐश मुफारा की बातें होती है, क्रिस जॉनसन का, मार्टी का, रेड का, वही बातें मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो उन्होंने सीधा सीधा एक ही बात कहा कि दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑन पैसिव आपके जीवन को बदल देगा, लेकिन हमारे अन्य चरण निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देंगे। जो नेक्स्ट हमारा फेज है, जो फर्स्ट फेज है, आपको रोमांचित करेगा, लेकिन सौभाग्य से दूसरा जो फेज है और तीसरा ऑन पैसिव के जो ग्रुप है, कई क्षेत्रों और उद्योग में क्रांति ला देंगे। जिस ऑन पैसिव को आप जानते हैं, उसे कई नफरत करने वाले भी लोग हैं और वो अपनी अपनी गर्मियां निकाल रहे हैं। लेकिन आप अगर शारीरिक भाषा पढ़ सकते हैं और जानबूझकर आप उसे ना समझने का अगर नाटक कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस है। हम यह बता सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। शायद उदार शब्द यह बताने का तरीका है कि हम क्या कर रहे हैं। जो फाउंडर मेंबर है, वो 22 जून 2022 को हमारा फाउंडरशिप बंद हो गया था, आप सबको पता है। ये चीज भी आप सबको याद रखना चाहिए कि हमारा जो फाउंडरशिप था वो 22 जून 2022 को बंद हो गया था और वो कनेक्ट ने नया आने तक नए ग्राहक नहीं लेने का फैसला किया। यानी हम 22 जून से 2022 से जब तक वो कनेक्ट नहीं आया था, तब तक हम लोगों ने कस्टमर को भी नहीं लिया। आपको यह जानने के लिए प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है कि हम जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम अधिक देना पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं, यह हमारा चरित्र है। और यह जो हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है, वो निश्चित रूप से लागू होता है लोगों के ह्यूमैनिटी पर, अपलिफ्टिंग पर। और हमने ये तरीका, बेहतर तरीका ढूंढ निकाला है। मैं भगवान के साथ व्यापार करता हूं, लोगों का ये कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यह मजबूत एक आस्तिक हूं। किताब के अनुसार खेलना और कानूनों का पालन करना आवश्यक है। मैं एक नई क्रांति का निर्माण करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने सब आपको बताया था कई एपिसोड में कि हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा जो है, वो कहीं ना कहीं रूहानी ताकत है उनमें, जिसका विवरण उन्होंने किया। मतलब कल का जो मैं मीटिंग देख रहा था दोस्तों, तो उसमें लग रहा था कि पता नहीं, मैं जो यहाँ मीटिंग में बोला था वही शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड वही ऐश सर वहां पर बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक नई क्रांति का निर्माण कर रहा हूं और आप सब ने साथ दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन पैसिव एक पूर्ण डील है और मैं इसे विलासता नहीं बनाना चाहता हूं, यह हम लोगों की मदद के लिए बनाना चाहते हैं। और मैं सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुन सकूंगा
यह एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे हमने 14,27,000 महानतम लोगों को चुना है। यह एकमात्र इंटरनेट नहीं है दोस्तों जिसकी आपको आवश्यकता होगी। यह एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी है, एक सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं सुरक्षात्मक जो प्रणाली है, इकोसिस्टम, हम वो दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सबसे, लेकिन हम जल्द ही इससे आगे निकल जाएंगे। मुझे खुशी है कि यह इस तरह से हुआ है कि हम इसको करते करते बेहतर से बेहतर बन गए और कुशल बन गए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग संशय में हैं क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है और आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप इंसान हैं, आगे बढ़ते रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि मैं दुनिया और परिस्थिति यानी इकोसिस्टम को बदल दूंगा और यह एक अच्छी शुरुआत है। तो ये चीज उन्होंने कहा कि मैं देरी के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और चूंकि निर्माण में आप सब जानते हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें वहां पर बाय डिफॉल्ट वो चीजें आती है सामने, वो आप घर में बैठ के नहीं दे सकते हैं, जब यात्रा करेंगे तब समझ में आएगा। तो यह एक चिलेक्स का एक पूर्ण सौदा है। जो चिलेक्स वहां पर हमारा टाइटल दिया गया था कल के मीटिंग का, वो चिलेक्स के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने कहा कि वो कनेक्ट जारी किया जाएगा और यह रिलीज होने वाले कई अन्य चरणों के लिए एक ट्रिगर है, यानी ये एक झांकी है। पिक्चर अभी बहुत बड़ा बाकी है दोस्तों। मैं बता रहा था कि सारी चीजें रेडी है, पाइपलाइन में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट, लेकिन ऑन पैसिव में हमारा ओ कनेक्ट जो है, ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव, यानी ओ कनेक्ट आने के बाद ही और हम जितने भी पाइपलाइन में हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे अकेडमी, ओपाल या हमारे ओ ट्रैकर, वो सारी चीजों पर हम सारी तैयारियां पूरी कर लिए हैं। ओ कनेक्ट जैसे ही हम रिलीज करेंगे, हमारा ओ वेरीफाई भी रेडी है, वो भी साथ में आ जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वार्थी हैं, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं। आप निराश होंगे और आप इसे छोड़ भी देंगे, मुझे पता है कि कई लोग छोड़ देंगे या छोड़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपके जीवन को बदलने जा रहा हूं। अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें चमत्कारी रूप से होने वाला है और निश्चित रूप से यह वही जगह है जहां हम सही जगह पर हैं। अब से कुछ हफ्तों बाद में मैं आप सभी को ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिनसे आपकी नींद उड़ जाएगी। और भी कुछ बहुत बड़ा चीज होने वाला है। ये एस सर का कथन था, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। और आप इसे हो सकता है बैक ऑफिस में भी आया होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें लास्ट में एस सर ने कही कि अब कुछ ही हफ्तों में, उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक के अंदर हम बहुत बड़ी चीज आपके लिए करने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। मे बी वो एस बम भी हो सकता है, बोनसेस भी हो सकते हैं, कमीशन भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। उन्होंने हमारे कोलकाता इवेंट के बारे में भी चर्चा किया कि 2 मार्च को हमारे कुछ ही घंटों में 2000 कैपेसिटी के साथ वहां फाउंडर लोग उत्साहित हैं और उपस्थित हैं और इसे क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने रेहान सरकार को धन्यवाद दिया और हमारे हरीश शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और पूरे जो वहां के कोर टीम है जिन्होंने इस इवेंट के लिए रात दिन एक किया, उन सभी को एस सर ने धन्यवाद दिया। और ढीलन सर ने बोला था, माइक बंद कर लीजिए प्लीज आदित्य भाई। हेलो, ये सर करता हूँ सर, दिख नहीं रहा है बंदा, कोई बात नहीं, आगे 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 आगे। हाँ किश मिश्रा जी हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ढीलन सर ने बोला था कि सर आप वहां पर आमंत्रित है और रेहान सरकार ने और हमारे हरीश शर्मा ने आपको आमंत्रित किया है और हमारे सभी फाउंडर आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
तो आय सर ने कहा कि सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत अभी बिजी हूं, क्योंकि जो चीजें मैं लाने जा रहा हूं उसके लिए मैं 24x7 आवर लगा हुआ हूं। मैं करूंगा, मरूंगा नहीं, लेकिन करके ही रहूंगा। उन्होंने कल स्पष्ट कहा, जैसे वो DDD बोलते हैं, डू डाई डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए नहीं, हम बनाने के लिए आए हैं। और उन्होंने धीरेन्द्र सर से कहा कि आप उस मीटिंग में जाइए, होस्ट कीजिए और आप वहां पर एड्रेस कीजिए लोगों को। उन्होंने धीरेन्द्र सर को भेजा उस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए, कोलकाता मीटिंग को। और आप सभी जानते हैं, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहनों से मुझे मिलने का मौका मिला। और जो लोगों ने वहां पर प्यार दुलार भर भर के लुटाया दोस्तों, उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। लोग मुझे कभी इधर खींच रहे थे, कभी उधर खींच रहे थे और मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, कुछ कुछ अपनी बातें बता रहे थे मुझे। कभी कभी वो देख करके वो पल, वो क्षण मुझे आंसू निकलने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैंने कौन से ऐसे कार्य किए थे जो इतना मान सम्मान मुझे लोगों से मिल रहा है। तो ये चीज भी है दोस्तों जो कल के वेबिनार में हमें मिला। कल के वेबिनार को मैं 100% देना चाहूंगा, इसलिए कि वो किसी का व्यक्तिगत वेबिनार नहीं था, वो कंपनी के एंड से वेबिनार था और रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर हरीश शर्मा और हमारे रेहान सरकार भाई और हरफुल राय भी वहां पर थे। बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन जो उसको होस्ट कर रहे थे, यानी जो हमारे कोर टीम के लोग थे कोलकाता के, उनका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन मुझे थोड़ा सा खला वहां पर एक चीज कि बंगाल का जो बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हमारे भाई सुसंता कर्मकार जी, जिन्होंने बंगाल में फाउंडर और ऑन पेसिव का बीजारोपण किया, वो वहां पर नहीं थे। अब क्या कारण था, हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। तो मेरा यही कहना था कि आमंत्रित तो मुझे भी नहीं किया गया था, लेकिन मैं भी वहां पर गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलना चाहिए। सारे लोगों का नाम लिया गया, लेकिन जस्सी भाई का कहीं नाम निशान नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत जो है प्रैक्टिस को जन्म देता है। यहाँ पर जितने भी हम सभी भाई बहन लगे हुए हैं, सबका योगदान है दोस्तों, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हमारा कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं, कोई मंच मुंच नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अलग प्लेटफॉर्म से हूँ, कोई वो अलग प्लेटफॉर्म से है, हम उसको बुलाएंगे उसको नहीं बुलाएंगे, ये गलत प्रक्रिया है। हम सभी को मान सम्मान देना चाहिए और हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑन पेसिव और हमारा एक ही लीडर है जिसका नाम है नन अदर देन मिस्टर एस मोफारा। तो हम लोगों को जो है ये चीजें हमेशा याद रखना चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छा था और मैं पूरी मीटिंग को नहीं सुन पाया क्योंकि एक हमारे साथ में एक फाउंडर भाई थे, उनकी मेडिकल कैजुअलिटी हुई थी, तो उसको लेकर के मैं निकल चुका था। लेकिन जितने लोग भी मेरे से मिले, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और निश्चित रूप से हम लोग एक इससे भी बड़ा धमाकेदार कार्यक्रम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, आप सभी के सहयोग से, तो चिंता करने की बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि एस सर ने बोला कि 9 तारीख को मिस्र में भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी को पता है कि 5 से 7 तारीख तक वर्ल्ड पुलिस समिट हो रहा है दुबई में, जिसकी अध्यक्षता को होस्टिंग ऑन पेसिव को करने का मौका मिला है। लेकिन एस सर ने बताया कि 9 तारीख को इजिप्ट में, मिस्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और इसको भी आप लोग आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। और उनसे पूछा गया कि क्या ओ स्टाफ पर आपका कोई अपडेट है, तो ओ स्टाफ के लिए उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को यह रिलीज करने के लिए हमारे टीम ने इसको लाइव किया था और इसकी जो बीटा टेस्टिंग है वो चल रही है। ओवरऑल ये फिनिश लाइन पर है और अब जो हमने जो ओ स्टाफ देखा है वह एक नया ओ स्टाफ है जिसे आपने नहीं देखा है, ऐसा ने बोला। और उन्होंने बोला कि ओरेकल के पास एक विशाल एचआर प्रणाली है। ओरेकल कंपनी को आप सब जानते हैं, उनके पास एक विशाल एचआर प्रणाली है जिसने उनके लिए 15 वर्षों तक काम किया है और वह उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ओरेकल का भी कुछ आने वाले टाइम में आप सबको अनाउंसमेंट मिल सकता है। और एसपी और
ओरेकल कुछ बड़ा, सबसे बड़ा है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस विषय पर अग्रणी होने के लिए विशेषज्ञों के साथ आकर्षित करने के लिए तैयार है। यानी आने वाले टाइम में इसको भी आप बहुत बड़ा चीजें देखने वाले हैं। हमने इसे स्टैंड नॉलेज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन हमारे पास इकोसिस्टम के लिए एक लाइट संस्करण होगा। बड़ी कंपनियों के लिए अनुकूल उपलब्धता है पैकेज को जोड़ने के लिए, और ओ हायर भी हमारा रेडी हो चुका है। ओ हायर एक प्रोडक्ट है। ओ काउंटिंग जुलाई 2024 के लिए निर्धारित है। हमारा ओ काउंटिंग जुलाई 2024 को आ जाएगा। और कुछ प्रश्न उनसे पूछे गए थे कि आपके पास ऑन पैसिव में अन्वेषकों और नव प्रवर्तकों के एक तेजी से बढ़ता हुआ परिवार है। क्या आप उन सभी के साथ पहली परियोजना को साझा कर सकते हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं। इकोसिस्टम की पहली रिलीज पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हमारे पास एक समूह है जिस पर वे काम कर रहे हैं। हमारे पास उन प्रतियों के विकल्प भी हैं जिनका वे मूल्यांकन कर रहे हैं, और हम मिश्रण भी ले रहे हैं। दूसरे बात, हमारा पीयर टू पीयर यानी P2P और B2C, इस पर भी उन्होंने कहा कि पीयर टू पीयर ऋण देने के लिए ऑन पैसिव का एक अपना स्वयं स्थानांतरण होगा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर, यस। यस, आ रही है सर, आ रही है। देखिए, मैंने आप सबको बोला था कि हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों लेकर के आ रहे हैं। दुनिया में हम पहले ऐसे हैं। उस पर थोड़ा सा उन्होंने पॉइंट आउट किया, और वो एक लाइन बोलते आगे निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीयर टू पीयर हम लोन देने के लिए यानी ऋण देने के लिए ऑन पैसिव का एक अपना स्वयं का हम एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, और यह स्थानांतरण होगा। हाँ बिल्कुल, वस्तुतः यह एक टैप है, और यह एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। दोस्तों स्टे ट्यून, कुछ ही दिनों में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। धैर्य बनाए रखें। आपने अतीत में डेबिट कार्ड और भारत के पहले भाग के बारे में बात की थी, तो क्या हम अन्य देशों के लिए ये जो इसमें बहुत सारी जो लीगल प्रोसीजर का जो बाधा आ रहा है, क्या हम इसको कर चुके हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे साथ कोई बाधा नहीं है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है जिसे हमें पूरी करना है, और भारत के लिए लगभग तैयार है। हम 1-2 हफ्ते में इस पर अच्छी स्पष्टता मिल जाएगी। यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया था, लेकिन हमने इसे कर दिखाया। हम लोगों ने कर दिखाया। तो दोस्तों, ये चीजें एस सर ने बताया, और उन्होंने कहा, एक लोगों ने प्रश्न पूछा था, शेरी ने प्रश्न पूछा था कि आप उस ट्रैकर के बारे में बता सकते हैं जिसे आप बना रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि यस, सबसे पहले हम कई उपकरणों पर काम कर रहे हैं, वेब ट्रैकिंग के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, और हमने उस पर कई AI सुविधाओं को आधारित रखा किया है। कुछ डिवाइस वायलेट फोन, लैपटॉप और व्हीकल जैसे कीमती सामान के लिए हम वो चीजें बना रहे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन होने पर भी ट्रैक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी एसर का कि हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं, जब आप ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे फिर भी आप ट्रैक कर सकेंगे, जो हम ट्रांसपोर्ट पर एक बहुत बड़ी ये ट्रैकिंग सुविधा काम करने वाली है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 मार्च, और 1 मार्च ही बार बार वो बोल रहे थे, इसलिए कि हम लोग 2 मार्च को सुन रहे थे, लेकिन वहां पर 1 मार्च था। उन्होंने कहा कि मैं ऐश में फा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मौजूदा स्तर पर ओ ट्रैकर गूगल एनालिटिक्स से अधिक मूल्यवान होने वाला है। यानी हम गूगल एनालिटिक्स को भी पीछे छोड़ देने वाले हैं। ओ ट्रैकर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम बना करके लेके आ रहे हैं। फिर मैम टेरी ने इस पर पूछा था, हमने आपको ब्लॉकचेन के बारे में उल्लेख करते सुना है सर, और मेरा मानना है कि यह ऑन पैसिव के लिए फायदेमंद है। आपको क्या लगता है कि यह ऑन पैसिव के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा? ये प्रश्न था मैडम टेरी का।
लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक विशाल विषय है और बहुत बड़ी चीज है। हम इसे शुरुआती चरण में हैं। हम डेटा तक पहुंचने वाले सिस्टम के लिए हम यह कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा एसर ने कि यह ब्लॉकचेन बोलने से यह क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है। हम ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, जैसे मेडिकल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। तो वो सारी चीजें जो मैं आप सबको बता रहा था वही एसर ने वहां पर बताया। और उन्होंने कहा कि हम इसे कई क्षेत्रों में लेकर के जा रहे हैं और हमारी परियोजना बहुत सारी चल रही है जो तेजी से आगे बढ़ रही है। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरी दुनिया मानव जाति के लिए हमारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो या और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम वो टेक्नोलॉजी से काम करने वाले हैं, जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं दोस्तों। और वैकल्पिक ईमेल के बारे में भी पूछा गया था कि यह संघर्ष बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि कई लोगों को मेल नहीं आ रहा है, अल्टरनेट ईमेल आईडी पर उनका मेल नहीं आ रहा है, कई लोगों का मेल करप्ट हो गया है। तो उस पर भी एसर ने बोला कि उसके लिए हमारे पास एक योजना है जहां वैकल्पिक ईमेल की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ जो प्रारंभिक हमारे संस्थापक है, यह दुरुपयोग के कारण एक समस्या पैदा करता है। उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन ग्राहकों के अंतिम उपयोगकर्ता के लिए हम इसके पास इसे प्रतिबंधित करने का एक तरीका खोज रहे हैं। हम भविष्य में वैकल्पिक ईमेल के बिना नए यूजर को भी स्वीकार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जैसे हम लोग अपना बनाते हैं, लॉगिन करते हैं इकोसिस्टम में, तो वहां पर हमें अल्टरनेट ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है दोस्तों। लेकिन अभी जो है एसर ने बोला, उन्होंने बोला कि हम आने वाले टाइम में एक ऐसा हम सिस्टम बना रहे हैं जिसमें अब ईमेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ईमेल को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम है। कई लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है, कई लोगों का पासवर्ड नहीं बनता है, तो कई लोगों का कुछ कहना है, कई लोगों का कुछ कहना है। तो ये चीज जो है वैकल्पिक ईमेल के बिना हम यहाँ पर कस्टमर को हम स्वीकार करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एसर का। मीडिया में एआई के बड़े होने का, कई लोग एआई के बारे में चिंतित रहते हैं। हम लोगों को कैसे दिलासा दे सकते हैं कि ऑन पैसिव दिल से है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हम इसे प्रोग्राम करते हैं, और ये हमारी जो बुद्धि है उससे कहीं बड़ी एक टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। इसको हम ले करके आने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। ऑन पैसिव का फोकस है दोस्तों अंतिम उपयोगकर्ता के लिए, यानी हमारे समाज में जो लास्ट पायदान पर लोग बैठा हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम एआई हार्डवेयर में भी हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एआई डेटा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, और हम इसके फोटो से भी नकल कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय होगा, यानी आवाज और पिक्चर दोनों हम एआई के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को देने वाले हैं। यानी आपने देखा होगा कि आज तक चैनल पर जो एंकर जो है उसको आपने देखा होगा। ओके, एंकर जो है वो एआई के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक ही एंकर दो जगह बोल रही है। तो उस तरह से उन्होंने एसर ने वही चीज बताया कल कि हम यहाँ पर जो फीचर लेके आ रहे हैं वो फोटो, वीडियो और जो आपका साउंड है, हम उसको भी एआई के माध्यम से हम वहां पर लोगों को दे सकते हैं, और इसमें कोई खतरा नहीं है।
और डेटा सुरक्षा के लिए हम आज और तस्वीर की नकल कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय है, यह खतरनाक भी है, लेकिन यह साइबर सुरक्षा के साथ इसकी मांग में वृद्धि होगी और किसी भी अन्य चीज की तरह हमेशा लोगों से दुर्व्यवहार जो होता है इस पर हम विराम लगा सकेंगे। अच्छी चीजों से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही अगर तरीका मालूम हो तो यह नुकसान नहीं होगा। जैसे आप चाकू को देखो, उन्होंने कहा था कि चाकू को देखो, इसका जो मैनेजमेंट है वो काटने का है, सब्जी फल हम सब काट सकते हैं, लेकिन उसी को कई लोग जो है किसी की हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक लिस्ट्रा मैम ने पूछा था कि कई प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं ने ऑन पैसिव के साथ काम करने के लिए अपने प्रतिष्ठित नौकरियां छोड़ दी हैं, उन्हें क्या आकर्षित कर रहा है, इस पर आप कुछ बोलिए। तो बोलते मैं खुद पर यह सवाल उठाता हूं, लेकिन यह एक आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि यह या तो एक संयोजन है, यानी संयोग और प्रयोग दोनों कह सकते हैं, कि वैसे किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं, या अपने सपने पर काम करने के लिए दृष्टि देखते हैं। हम दृष्टि को देखने के लिए और उसका एक हिस्सा बनने और दूसरे को जहाज पर शामिल करने का सम्मान करते हुए देखने के साथ साथ जो स्वतंत्रता जो हम यहाँ पर लचीलापन प्रदान कर रहे हैं वो अद्वितीय है। मेरा मानना है कि उन सभी के पास अपने अपने मामले दर मामले बहुत सारे उनके रीजन है, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने अपने अपने नौकरी को छोड़ करके आज ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। पीटर सुडूर ने भी अपना प्रश्न किया था कि क्या ऑन पैसिव इन हाउस कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम का निर्माण कर रहा है और क्या ऑन पैसिव इसे बाहरी कंपनियों के लिए भी विकसित करेगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ, इसका उत्तर जवाब सीधा एस ने कहा हाँ। देखिए अब ये जो अब मैंने पॉइंट बताया इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। पीटर सुडूर ने पूछा था क्या ऑन पैसिव इन हाउस कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम का निर्माण कर रहा है और क्या ऑन पैसिव इसे बाहरी कंपनियों के लिए भी देगा, डेवलप करेगा। तो एस सर ने कहा यस। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया था कि मेरे पास कई बड़ी कंपनियां हैं जो ओ कनेक्ट पर विचार कर रही है और इसे हासिल करने के लिए वो लाइन में खड़ी है। मैंने आप सबको पहले से बताया था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में खड़ी है जो ग्रैब करना चाहती है हमारे टेक्नोलॉजी को। कई लोगों ने रोबोटिक हार्डवेयर का भी ऑर्डर दिया है और हमारे पास 2 ऑर्डर हैं और हम उसे मामले दर मामले प्रतिबंधित कर रहे हैं और हम लोगों को दे रहे हैं और इससे लाभ भी हम ग्रहण कर रहे हैं। सास प्रोडक्ट जो है हमने अभी भी उन्हें डिजाइन करना शुरू किया है और स्टैंड ओलन और वे उसे पूरा करते हैं और फिर से वो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हम लाते हैं ताकि सहयोग भी हमारा लाभान्वित हो सके। जो हमें यहाँ पर अभी इस समय मीटिंग में सुन रहे हैं, मैंने कई लोगों से जिक्र किया था इसका, याद होगा जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे। मैंने कहा था कि हम रोबोटिक हार्डवेयर का कहीं न कहीं हम लोगों को दे चुके हैं और उसके माध्यम से हम बहुत बड़ी चीजें कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो उसका 2 शब्द जिक्र किया था सर ने। अब फिर आप लोग मत बताइएगा कि ये कहां से आपने बोला, ये सर ने कल के मीटिंग में बताया था। तो आप मेरे बातों से रिलेट कर सकेंगे, को रिलेट कर पाएंगे कि जो भी मैं बातें यहाँ पर बताता हूँ आप सभी को, वो कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में वही चीजें होती है। दोस्तों, जूली मैम ने पूछा था कि क्या आप इन हाउस जो हमारा भुगतान है यानी पेमेंट प्रोसेसर है पर आप अपडेट कर सकते हैं, क्या उस पर आप कुछ बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तारीखों और समय सीमा के बिना हम व्यवसायों के लिए विकल्प होंगे और जिस चरण में हम हैं हमारे पास बाजार में तीसरे पक्ष के भी संसाधन हैं, यानी और भी हम यानी हर ABCD से Z तक प्लान B, प्लान C, प्लान E पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास वॉल्यूम और विविधता के लिए उच्च चरणों के लिए कई विकल्प हैं जिनमें से कोई भी हमारी सेवा नहीं कर सकता।
या हमारा कंपटीशन नहीं कर सकता। अंततः हमारे पास अपना स्वयं का सारी चीजें होने वाली है, इन हाउस पेमेंट प्रोसेसर, बैंकिंग सेक्टर, सब कुछ जो अभी तक हमने आपके साथ साझा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम वॉल्यूम आने की उम्मीद करेंगे, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हम क्या निर्माण कर रहे हैं। दुनिया हस्तपब रहने वाली है। और नरेले ने पूछा था कि हमारे फील्ड में कुछ लोग टीम किए गए लिंक नहीं देखते हैं, तो मैं हमारी टीम को बताऊंगा कि उनसे उनकी जांच करवाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि हम इस पर भी जांच करवाने वाले हैं। डॉक्टर मास्वेगो ने प्रश्न किया था, क्या आप ओबीलेस रणनीति के बारे में बोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव कैसे और कब प्रस्तुत कर सकते हैं। ओबीलेस जो हमारा एक टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट को टेस्टिंग किया जा रहा है और हम ओ कनेक्ट को जारी करेंगे, क्योंकि कुछ को इसकी आवश्यकता है और दूसरों के लिए यह इस कारण से रोक है कि हम लंबित कमीशन को साफ करना चाहते हैं और फिर उन्हें चालू करना चाहते हैं। ओ कनेक्ट के व्यवसायिक संस्करण के रिलीज होने पर हम सब कुछ रणनीतिक तरीके से व्यवस्थित कर देंगे और आपको सब चीज दिखाई देने लगेगा। हमने मीटिंग में भी आप सबको बोला था दोस्तों कि और जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं आ रहे हैं, या जो हमारा जो ये 10 डेज का जो रूटीन हमारा एक प्रोसेस है 10 दिन बढ़ाने का, वो क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको मालूम है दोस्तों कि जैसे ही हम नया ओ कनेक्ट देंगे तो लोगों को हमें वैलेट में पैसा डालना पड़ेगा, इसलिए कि कंपनी जो है वचनबद्ध है कि हम दूसरे से तीसरे बार हम आपके पॉकेट से पैसा नहीं लेंगे। 2 बार हम ले चुके हैं, तीसरी बार जब भी वो कनेक्ट या अदर प्रोडक्ट हम सबको जो देने वाले हैं, तो उसके लिए पैसा हमारे और आपके वैलेट में उनको डालना पड़ेगा। उसकी तैयारी पूरी तरह से बैकएंड पे चल रही है और 1 से 2 सप्ताह के अंदर में वो सारी चीजें होने वाली है और वो कनेक्ट न्यू हमारा ऑफिशियल वर्जन रिलीज हो जाएगा, वो वेरीफाई भी आ जाएगा और एकदम बैक टू बैक सारी प्रोडक्ट जो रेडी है वो आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि क्या हम ऑन पेसिव में कम कीमत पर चिकित्सा बीमा प्रदान करेंगे? अगर मैं इस रात इसके लिए अपने उद्देश्य साझा करूं तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। एक बहुत बड़ा उद्योग है, अब इस पर पॉइंट आउट करना चाहिए। क्यों विनोद भाई, विनय भाई? यहाँ पर कुछ हमारे फाउंडर भाई भी लोग बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही डिस्कशन का विषय है। जो एक पॉइंट एस ने कहा था और जो लारी ने पूछा था कि हम क्या ऑन पेसिव में कम कीमत पर चिकित्सा बीमा प्रदान करेंगे, तो इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है और उन्होंने एक ही वर्ड में बोला था कि अगर हम इस पर अपना उद्देश्य अगर हम आज डिक्लेयर कर दे तो एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बैकएंड का चीज है। हम आने वाले टाइम पर आपको बताएंगे। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है दोस्तों, जो बीमा पॉलिसी है उस पर भी ऐसा काम कर रहे हैं। हमने कहा था दोस्तों, याद कीजिए कि ऑन पेसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। ऑन पेसिव में जो चाहिए आपको सब मिलेगा, जूता पॉलिश से चंडी पाठ तक जो चाहिए सब मिलेगा। और ये चीजें यहाँ पर धीरे धीरे हम सबों के सामने आ रही है दोस्तों। प्रश्न पूछा था एक ओलिवर ने, नाम भी तो ऐसा रहता है कि याद भी नहीं रहता है लोगों का, लेकिन खैर सब लोग हैं। उन्होंने कहा था कि क्या जो पेमेंट प्रोसेसर है वो हमारे डेटा सेंटर से चलने वाला है? तो ऐस ने बोला कि मैं मिस्टर फ्रैंक के साथ रोजाना एक और तेज आदमी के साथ काम करता हूं और यह मुझे लगातार आपकी याद दिलाता है, और यह कैमरून से में भी है। डेटा सेंटर इस साल शुरू होने वाला है और यह एक बड़ी परियोजना है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा। वह अधिकांश व्यवसायों की मेजबानी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक्स और गोडेसे, और उन्हें कई बहुत सारे जैसे लोग हैं, उन्होंने दया और दरिया दिली दिखाई है और वे हमारे बच्चों और आपके पैसे को लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। हमारा जो फोकस है इस वर्ष पूरा हो जाएगा और हमारी आईटी टीम अविश्वसनीय तरीके से काम कर रही है और उन्होंने सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए
दुनिया भर की यात्रा की है, पर्यावरण के अनुकूल भी हमारा सारी चीजें हैं, और कुछ लोगों का एकाधिकार रहा है जो इंटरनेट पर, लेकिन अब हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। यह तरकीब पुरानी हो चुकी है, हम नई चीजें दुनिया को देने जा रहे हैं। हमारे पास पब्लिक के लिए एक नई उद्यम स्तर होगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पर कस्टमर या यूजर, क्या यहाँ पर वो लोग भी सफल हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा यस, यहाँ पर कस्टमर भी राजा होने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन ने जाफरी ने पूछा था कि क्या ब्लॉकचेन तकनीकी में हमारी जो प्रगति है वो अच्छी है। मैं सोच रहा हूं क्या हम अभी ब्लॉकचेन को सास के रूप में देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि प्रारंभ में हमारा लक्ष्य जो है इसे स्टैंडअलोन के रूप में अनुप्रयोगों के लिए, आंतरिक उपयोग के लिए रखा गया है, और दूसरा इसे आगे ले जाना है। लेकिन कंपनियां और व्यक्तियों के लिए यह लाभ पर चर्चा करने के लिए हमारे टीम में एक बेहतर व्यक्ति है जो आपको इस पर बताएगा। सर ने बोला भी था आप सबको, शायद वो कल नहीं आ पाए, नवीन सर और डॉक्टर कैलिनो, जो वहां पर आकर के उस पर विस्तृत जानकारी देने जा रही है। वो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा विषय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस पर एक पूरा का पूरा मीटिंग सर करने वाले हैं, जो आकर के वो हम सबको बताएंगे। OS का मोबाइल ऐप जो है और वो कनेक्ट नई रिलीज आने वाली है। समय के साथ आप निर्बाध रूप से आप इसे अपडेट करेंगे और बदल भी सकेंगे, जो आप इसे एंजॉय करेंगे। नीरज सर ने जो वही पूछा था कि जो बल्क पेमेंट है, क्या 100 लोगों को प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, और क्या किसी ईमेल्स में कोई आप मैसेज डाल रहे हैं, जैसे ईमेल पर वेरिफिकेशन के लिए लोगों को आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि धन पाने के लिए कभी भी धन का भुगतान न करें। कोई भी अगर आपको ऐसा मैसेज किसी भी फाउंडर को आता है कि आपको अगर ये पेंडिंग विड्रॉल लेना है, तो आपको ये चीजें जो है, कोई अगर इस तरह का मैसेज आता है कि आपको इतना पेमेंट करना चाहिए, तो इसी तरह से आपको कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। हम ईमेल नहीं भेज रहे हैं या हम आपको कोई पॉपअप मैसेज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो हटा दीजिए। कंपनी पेंडिंग विड्रॉल या हमारे पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास मैसेज नहीं भेज रही। हमारे पास एक मार्केट है, पूरा बड़ा बाजार है, इसलिए हम सिस्टम के माध्यम से इसे जांच कर रहे हैं। बल्क मेल में कुछ समस्याएं थी, इसलिए हमें इसे रोकना पड़ा, और सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे बाईपास कर देंगे। यह यूजर के लिए अनुकूल नहीं था। जो हमारा जो बल्क मेल ईमेल जो आ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे स्पैम जो हैकर है, जो फॉर्जरी हो रही है, वो हमारे फाउंडर या यूजर के लिए सही नहीं था। तो हम इसे बाईपास करके हम दूसरे किसी विषय पर हम काम कर रहे हैं। अगला बल्क मेल सभी को एक साथ संभाल लेगा, यानी एक साथ सबको मेल आएगा। जैसे आप सबको ऑन पैसिव से वो कनेक्ट मीटिंग का या कॉर्पोरेट वेबिनार का जो मैसेज आता है, कहीं ना कहीं उस तरह का मैसेज आने वाला है। और मैं यह कह सकूंगा कि हम रियल टाइम पर, एक ही टाइम पर, वन टाइम सभी को भुगतान कर सकेंगे। ये एस ने बोला। भारत के लिए हम कार्ड और नेट बैंकिंग से भी भुगतान की व्यवस्था करेंगे। ये सारी चीजें हम पूरा कर लिए हैं। हम आपको विकल्प देंगे, क्या आप नेट बैंकिंग से पैसा लेना चाहते हैं या कार्ड से, ये आपके ऊपर में रहेगा। चार्ल्स ने पूछा था, मैं इस वेबिनार को लेकर खुशी से अभिभूत हूं। मेरे लिए यह रिकॉर्डिंग टाइमिंग है और मैं समझता हूं कि सभी चीजों में समय लग रहा है। हमेशा से मैं जानता था कि यह परियोजना दिव्य है, भगवान की परियोजना है और इनके समय पर वितरित की जाती है। और मैं चरणों से खुश हूं जो नेक्स्ट फेज जो आ रहा है। मुझे ऑन पैसिव ग्रुप का विचार पसंद आया और आपको और सभी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। हमारे पास कई ऐसे टेक्नोलॉजी है, एप्स है जो 4K रिजर्वेशन पर चल रहे हैं। आपने बताया था कि हम 8K तक जा सकते हैं और 12K तक जा सकते हैं, लेकिन यह उपकरणों की सीमाओं के कारण हो सकता है। 8K चलाने के लिए हार्डवेयर उपकरणों पर क्या आपके पास कोई अपडेट है?
क्या आप कोई हार्डवेयर, इस तरह का मोबाइल सेट, लैपटॉप या इस तरह का कोई चीज लेकर के आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 2023 से इस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन हम अभी इस पर कुछ नहीं बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम और सिर्फ फोकस किए हैं हमारे जो पेंडिंग विड्रॉल है उसको हम कैसा पूरा करें और नया ओ कनेक्ट को कैसे जारी करें। हमारी पूरी की पूरी रणनीति इसी योजना में पंक्तिबद्ध खड़ी है, एस ने स्पष्ट कहा। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम पेंडिंग विड्रॉल का इंतजार कर रहे हैं और जो विड्रॉल में देरी होने के कारण हमारे जो भुगतान प्रक्रिया है वो, चूंकि कुछ कंपनियों के साथ हमने आप सबको बताया था कि जो लीगल प्रोसीजर है उसके कारण कुछ रोकी गई है। हमारे पास सितंबर अक्टूबर से ही कुछ लंबित यानी कि हमारे पेंडिंग विड्रॉल है, हम उसका जल्दी ही निष्पादन कर देंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सपना जितना बड़ा होगा लड़ाई उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही कठिन होगी और जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। हम इस स्थान पर आकर उत्साहित है, धन्य है और एक बार ट्रेल शुरू होने के बाद इसे रोकना असंभव है। दोस्तों, आपको और आपके टीम को बधाई। उन्होंने पर्दे के पीछे हमारे जो टेक्नीशियन है उनको भी बहुत बहुत बधाई दिया। लीन मैम, मैंने कहा कि अब से 10 साल या उससे अधिक समय के लिए ऑन पैसिव के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? तो मैं कहूंगा कि हम पृथ्वी पर पहले 3 चरणों का काम पूरा कर लेंगे और यह वही समय है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि अगले 10 वर्षों में पहले 3 चरण जो हमारे हैं इस पूरे ग्रह को बदल दें। ऑन पैसिव से पहले के जीवन और ऑन पैसिव के बाद के जीवन में बहुत अंतर स्पष्ट आप देखने वाले हैं। भगवान हमें सभी सही लोगों तक ले जाएंगे और हमें वहां ले जाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए 2024 में यह जीवन आपका स्पष्ट होगा, शानदार होगा और अगले 10 वर्षों में हम एक उल्लेखनीय सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हार्डवेयर की यह पहली लहर है ओ कनेक्ट के लिए और इस महीने के अंत में उन्हें तैनात यानी उनका रिलीज करना 100% यहाँ पे जरूरी होगा, उचित होगा और ओ कनेक्ट के साथ पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं। अन्य प्रोडक्ट भी हम रेडी कर चुके हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर कंसंट्रेट मशीन के बारे में बात की थी, ओ ब्रीथ के बारे में बात किया था। एक उपकरण जो है वो भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और बना लिए हैं, जो यह एक प्रोटोटाइप के रूप में है। जॉनिफर ने फिर पूछा था ओपी 360 में शेड्यूल के लिए, तो उन्होंने कहा कि ओ मीडिया में 2023 में 1 वर्ष के लिए सर्वोत्तम क्षण के लिए साझेदारी देख रहा हूं, क्या हम अब इसमें भागीदारी ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यस, हम इस पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम दुनिया के सारे मीडिया पर हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एसर का और इसकी घोषणा नवंबर में ही होने वाली थी, लेकिन मैं 3 महीना 4 महीना पीछे चल रहा हूं और बहुत जल्दी आपको ये भी चीजें घोषणा यहाँ पर मिल जाएगी कि हम दुनिया के सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम हैं। हमारे पास ओईएस के लगभग 3 मिलियन ग्राहक है, कस्टमर हैं और हमने 1 मिलियन का भुगतान हम लोग 1 मिलियन का भुगतान पा चुके हैं। हमारे पास ओ कनेक्ट के भी ग्राहक है। अधिकांश जो फाउंडर है वो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रोडक्ट बाई कर लिया है और आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप सभी भी यहाँ जब हमारा नया ओ कनेक्ट आएगा और नया पेमेंट प्रोसेसर, नया पेमेंट मर्चेंट, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आप सभी यहाँ पर अपनी अपनी जो आपकी हिस्सेदारी है यानी आपका जो पार्ट है प्रोडक्ट को, पैकेज को बाई करना, वो हम सब करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों और मैं चूंकि बाहर में हूं तो मैं अगले
हमारे जो सेशन होने वाले हैं उस पर मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। मैं ओवरऑल सारांश यही बता रहा हूं दोस्तों कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में सारी चीजें अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है। कई लोगों ने पूछा कि क्या हम और देरी हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, तो ऐस ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल राइट टाइम पे हैं, लेकिन कुछ लीगल प्रोसीजर के कारण हम डिले हुए हैं। मैं मानता हूं, इसके लिए मैं सभी फाउंडर सदस्यों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमने कर दिखाया है और निश्चित रूप से हम जीत चुके हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ कुछ मुख्य पॉइंट और आई होप कि हमने सारे पॉइंट को क्लियर किया है। और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई पॉइंट छूट गई है तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी यहाँ पर लीडर हैं, आप सभी यहाँ पर एक समान है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, तो आप लोग भी अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूं और मैं आदित्य भाई या हमारी रंजना सिस्टर यहाँ पर हैं, तो आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना सिस्टर शायद नहीं माइक ओपन कर पाएंगी, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, तो मैंने किया है, बोला उनको कि रिफ्रेश कर लो। और वो जो जैसे मेरे साथ हो रहा था तो ऑलमोस्ट आज सभी को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली बैकएंड पे काम चल रहा है और हम बहुत जल्दी ही कमर्शियल लॉन्च देखने वाले हैं। अब तो एज सर ने भी आके बता दिया है और जितनी खूबसूरती से आज अपने संजय सर ने ये सारी की सारी व्याख्या की है, उनकी सारी शेयरिंग की, तो वो वाकई काबिल तारीफ है। और इससे लगता है कि वो मेरे हिसाब से कोई इस वीडियो को मतलब लाइव में तो देखा ही देखा कि उसके बाद भी 2-4 बार तो इन्होंने सुना ही होगा, जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे जो एच सर ने बोले, तो वो सारे के सारे संजय सर कवर कर चुके हैं। तो थैंक्स। और अब इन चीज़ों को मैं इलेबोरेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये सारे के सारे अब मेरे माइंड के अंदर चले गए हैं और उसको मतलब इतना कुछ है ज्ञान इसमें, तो अभी थोड़ा सा सोच के फिर दिल में मन पे मुस्कुराता रहूँगा। और कई लोग देखते रहते हैं कि बैठा बैठा कभी कभी हंसने लग जाता है, तो स्माइलिंग सा फेस हो जाता है। तो ठीक है, ये पागलपन है ऑन पैसिव का और हम लोगों के अंदर ये आ चुका है और धीरे धीरे लोग हमको देख के हंसने वाले हैं, मतलब स्माइल फेस हो जाया करेगा उनका कि चलो आदित्य मित्तल दिख रहा है तो कोई फायदा तो होगा, आज पार्टी तो होगी ही होगी। तो अभी मैं सभी को होस्ट को बारी बारी लेना चाहूँगा और टाइम की को थोड़ा रखते हुए प्लीज़ इन शॉर्ट में चलिएगा। और सबसे पहले गांधी सर है मेरे पास, तो गांधी सर आपका अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम योर ओपीडी। ये डॉक्टर हैं, ये ज़्यादातर ओपीडी में रहते हैं। तो आई एम तो ऑडिबल ना, मेरा तो रिंग आ रहा है, आई एम ऑडिबल ना? तो पटेल सर आज काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, तो पटेल सर प्लीज़ गिव योर शेयरिंग। थैंक यू। Yes. थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरी तबीयत नादुरुस्त की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया था, तो लास्ट वीक मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है, फिर अभी भी थोड़ा बहुत है, बट इट्स ओके। अगर बोलूंगा तो मैं रिकवर फास्ट हो जाऊंगा, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आप सबका जो प्रेम है वो मुझे और आप सबकी दुआएं है तो वो मुझे बहुत और एक ये भी है कि अगर मैं कुछ ना दूं 2 शब्द यहाँ तो मुझे भी चैन नहीं पड़ता है। लेकिन तबीयत की वजह से आज मैं लास्ट वीक नहीं बोल पाया था, इसके लिए मैं आप सबका सॉरी। और संजय सर, आपने तो आज इतनी डिटेल्स में दे दिया कि मानो सब मालूम होगा है कि अब बैक ऑफिस में एस मुफारे सर के जहन में क्या चल रहा है, ये सब अब हमको मालूम पड़ गया। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एस मुफारे सर क्यों देर करता है, क्यों ऐसा करता है, ये करता है, क्योंकि वो हम पहले से ही, मैं तो पता है कि तो टेक्निकली जो भी होता है उसमें ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है। तो मुझे तो पहले से मालूम था कि क्योंकि एक अमेरिका का या भारत देश का अकेला का सवाल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का सवाल है, क्योंकि अलग अलग देश
अलग अलग कंट्रीज जो भी होती है उन लोगों के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और हम सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब मुझे यही है कि अगर ये कंपनी सही है और नॉन करप्टेड कंपनी, इसलिए मैं कहता हूँ सैल्यूट है सर को कि हम सब तो जानते हैं हमारे भारत यार ऐसे नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर छोटा बहुत करप्शन तो चलता ही है और रहेगा। ये तो कलयुग है तो ये सब तो निशानी रहती रहेगी, लेकिन हमें कैसे फेस करना है, हमारी कंपनी को कैसे फेस करना है, वो हमारे सुप्रीमो यानी कि एस मुफारे सर को मालूम है कि किस कंपनी के और किस कंट्री के साथ कैसे टैकल करना है, किस तरह से बात करनी है, तो वो कर सकेंगे। और मुझे उन पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये भी दौर है वो पार कर देंगे। टेक्निकली जो भी है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम सब लोग निपट लेंगे और सब लोगों को अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं तो हम हमारा खुद का देखते हैं कि एस मुफारे सर वादा करते हैं मुकरते नहीं है। 10-15 दिन का मुझे भी फोन आता है कि आपने पैसे लिए तो आपका पैसा आ गया, तो कटाक्ष में भी बोलते हैं सब लोग कि आपने जो बोले थे कि आपका पैसा आ गया होगा, तब तो 15 दिन का बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये 10-15 दिन का लिखते हैं, सही बात है, लेकिन ये 200 प्लस कंट्रीज के अंदर उनको पैसा देना है, तो वो पैसा जब भी सभी कंट्री का क्लियर हो जाएगा तभी हम सबको देंगे, उससे पहले नहीं देने का। और अच्छा ही है कि सब लोग को एक साथ में अगर पैसा आएंगे जो हमारा पेंडिंग है वो सब, तो बहुत अच्छा रहेगा और सभी के लिए भी अच्छा रहेगा। और पैसे को किसकी जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है। वो एस सर भी मानते हैं कि भाई हम सबको भी सब लोगों को पैसे की जरूरत है, लेकिन उसके हाथ भी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। ये हमें पहले समझना चाहिए क्योंकि ये अब हमारी कंपनी है, एस सर की अकेले की कंपनी नहीं है। हम सब 1.4 मिलियन प्लस फाउंडर्स को, एफिलिएट्स को इन लोगों की कंपनी है। और ये तो ठीक, हम अब अकेले को देने के लिए एस सर इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को वो पैसे वाले बनाना चाहते हैं। तो ये सब जो चल रहा है विश्व में सब कंट्री के साथ, ये जो लड़ाई चल रही है इसी के लिए चल रही है। और सर ने अभी भी बोला, संजय सर ने, कि आने वाली, एस मुफारे सर ने भी बोला कि जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमको रास्ते के रोडे बन रही है, तो वो तो होएगा। आप कोई भी बिजनेस करेंगे अपने यहाँ से, तो आपका भी कॉम्पिटिटर आपको आगे आने देने में बहुत तकलीफ करता है और करेगा, क्योंकि वो बड़ी मछली है, हम छोटी मछली है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ऐसा है। लेकिन उसके सामने हम कैसे लड़ते हैं हमारे खुद के बिजनेस में, इस तरह से ये भी हमारा खुद का बिजनेस है, तो हम लड़ेंगे और आगे आ जाएंगे। और ये बिजनेस ऐसा है कि जब भी वो जन्म लेंगे ना, यानी कि जब भी वो वर्ल्ड के अंदर, अभी तो वो कॉमर्शियली लॉन्च नहीं हुआ है, जब भी वो कॉमर्शियली लॉन्च होगा, हम सबको पता है कि हम पहले ही दिन में, वेरी फर्स्ट डे, वी आर यूनिकॉर्न हो रहेंगे। और आने वाले कुछ ही मैं तो कुछ साल की बात नहीं करता हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर सुपर यूनिकॉर्न बन जाएगी हमारी कंपनी। अभी यूनिकॉर्न तो है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो तो बन ही गई है, लेकिन आने वाले जैसे ही लॉन्च होगी, फिर आने वाले दिनों के अंदर वो सुपर यूनिकॉर्न बन जाएगी। तो हमको तो ऐसा फक्र रहना चाहिए कि हम उस कंपनी के अंदर पार्टनर है, उस कंपनी के अंदर हम फाउंडर्स मेंबर है। जो भी हम सोचे वो कि आने वाले दिनों के अंदर हम सब लोग सुपर यूनिकॉर्न बन जाएंगे। तो और ये आने वाले दिनों के अंदर ये भी सोच लीजिएगा कि अगर हो जाएगा तो वो हमारी कंपनी से ही शुरुआत होगी। वो जो सॉफ्टवेयर आएंगे, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी आने वाला है, और एक तो मार्केट में चल रहा है, लेकिन वो लोगों ने अभी लाइव डिटेक्टर टेस्ट, सबको मालूम है भारत में भी चलता है, लेकिन उसके अंदर भी गवर्नमेंट
यानी कि किसी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट को भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। तो ये सब आने वाले दिनों के अंदर ये भी निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, हमारी कंपनी, हम लोग, क्योंकि जो बात अभी सर बता रहे हैं, एस मुफारे सर, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इंटरनेट की जो सब बातें कर रहे हैं, तो ये इसी का एक हिस्सा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, वो तो हमें पता है खत्म डेफिनेटली आने वाले 2-4-5 साल के अंदर सब जगह से भ्रष्टाचार निकल जाएंगे, या छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वो डेफिनेटली निकल जाएगा। तो उसी के अंदर हमारे कंपनी शायद सॉफ्टवेयर में भी उसके अंदर भी डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन मुझे डाउट है, ये मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी कंपनी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सॉफ्टवेयर बना सकती है। शायद उन्होंने बनाया होगा तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो भी बना देंगे। और आने वाले दिनों के अंदर हम अकेले के पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां रास्ते में रोड़ा रख रही है, क्यों रख रही है? क्योंकि वो आने वाले जो भी यूजर्स होंगे, हमें तो होंगे, जो भी यूजर्स होंगे, शायद वो कोई भी हमारी प्रोडक्ट लेते हैं, परचेस करते हैं, तो उसके अंदर भी इसको कुछ ना कुछ उसको अर्निंग आने वाला है। तो इसी की वजह से वो जो बिग जायंट कंपनीज है, वो सबको पता है कि ये गलत हो रहा है, तो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भी बिजनेस ठप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बिजनेस के अंदर भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए ये सब लोग बड़ी कंपनियां जो भी है वो सब करती है। और सर ने अभी इंश्योरेंस के बारे में बताया है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर हम इंश्योरेंस के अंदर काम करेंगे। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले जैसे ही हम स्टेबल होते हैं ना, तुरंत हम लोग इंश्योरेंस के लिए आ जाएंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी खुद की इंश्योरेंस कंपनी शायद हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत बड़ा दो ऐसा है वर्ल्ड के अंदर, इंश्योरेंस फैक्टर और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। बहुत बड़ा स्कैम चलता है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ अमेरिका में भी चलता है, फार्मास्यूटिकल में भी चलता है और इंश्योरेंस में भी चलता है। तो क्योंकि मैं खुद शिकार हुआ हूँ, तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ। अभी की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर समझो कि आपके पास एक RX कार्ड है, वो RX कार्ड मुफ्त में मिलता है, ऐसा कुछ करना नहीं है, उसको आप अप्लाई कर दो, ईमेल डाल दो, ये डाल दो, तुरंत आपके पास कार्ड आ जाए, इसी मिनट में कार्ड आ जाएगा। और उस कार्ड के जरिए से एक कोई भी दवाई है उसके अंदर लिखता है वो लोग, अगर वो आपके पास RX कार्ड है तो वो दवाई की कीमत कितनी है? $10 है पर बॉटल की कीमत, समझ लो। तो अगर आपके पास RX कार्ड है तो उसकी कीमत हो जाएगी $1.50, यानी $1.50 की हो जाएगी। तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है? आपके पास कार्ड नहीं है तो वो आपके पास $10 लेंगे, अगर आपके पास कार्ड है तो वो $50 में हो जाएगा। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो उसके अंदर आती है तो वो आपको फ्री में देगा, वो दवा फ्री हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस है, वो कवर करता है, तो आपको वो फ्री देंगी। तो ये सब स्कैम सब जगह पे चलेगा। और हम सबको भी पता है कि चौवनी की वो गोली 25 रुपये में देता है, 50 रुपये में देता है, 10 रुपये में देता है। तो ये सब तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का हुआ है, रहता है। और हम सब लोग जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर वर्ल्ड की कोई भी हो, एनी डैम, चाहे भारत की हो या वर्ल्ड की हो, हम सब लोग को पता है कि इंश्योरेंस के अंदर जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो सब लोग तो नहीं मरने वाले ना, 1 या 2% या 3% मर जाएंगे, तो उसी को ही पैसा देना है, बाकी का तो पैसा वो लोग रखते हैं ना। और उसके ऊपर आपको देते हैं बोनस, वो सब देते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेशन लगाएंगे? हमने तो कैलकुलेशन लगाया, आपको 7% से ज्यादा छूटता नहीं है उसके अंदर। और हम सोचते हैं कि भी हमको बोनस मिला, ये मिला, वो मिला, आप सब इकट्ठा कर देंगे तो आपको 7% ही मिलेंगे, उससे आगे मिलता ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं। ये सब स्कैम है, पैसा इकट्ठा करना है, करोड़ों अबजों रुपया, बिलियंस ऑफ का बिजनेस है, तो मैं उसके बात नहीं करता हूँ। फिर आता हूँ
घूमने की बात, हम हमारे सर कहते हैं, संजय सर की बात करता हूँ कि अभी हम होनोलुलु ये सब जाएंगे। होनोलुलु जाएंगे, किस तरह से जाएंगे जानते हैं? आने वाले दिनों के अंदर शायद ये भी हो सकता है कि हमारी खुद की कंपनी अरेंज करेगी आने वाले दिनों के अंदर ट्रिप्स टूर्स अरेंज करेगी। जिसको भी वो टूर में जाना है, अपना वो डेबिट कार्ड तो वो देने वाली है कंपनी हमको, बस उसी से हमको पैसा देना है और वो क्रूज के अंदर जाओ, होनोलुलु की ट्रिप लगाओ, समझ लो कि आप दक्षिण ध्रुव जाओ, उत्तर ध्रुव जाओ, आप सब लोग हम सब लोग इसी के अंदर होके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना मंतव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।